राजधानी पटना की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर हुआ है। जी हाँ, ट्रिपल मर्डर से पूरा पटना दहल उठा है और इस दहलते पटना के बीच आपको बता दें कि सन्नाटा, जिसको कह सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। ये पूरा इलाका गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पड़ता है और जिस घर में ये पूरे परिवार के बीच हादसा हुआ है, ये पूरा परिवार भागलपुर के पूर्व आईजी जे.एन. शर्मा के घर पे हुई है। पिछले 6 साल से जे.एन. शर्मा पूर्व आईजी के घर पर ये परिवार रहता था और इस परिवार के बीच जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में थे। वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, रिश्तों में खटास थी। यही मुख्य वजह बताई जा रही है इस ट्रिपल मर्डर के, हत्या के जो पहलू हैं उसमें। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की पुलिस कॉलोनी की, जहां पर अनीसाबाद का जो क्षेत्र है वहां पुलिस कॉलोनी एक मोहल्ला है जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार के बड़े बड़े पुलिस अफसर जो रिटायर करते हैं वो इसी इलाके में रहते हैं और इसीलिए इसका नाम पुलिस कॉलोनी भी पड़ा है। तो ऐसे में भागलपुर के रिटायर्ड आईजी जे.एन. शर्मा का ये घर पिछले 6 साल से किराएदार इसमें रह रहे थे और जो मुखिया थे उनकी भी मौत हो चुकी है। वो पटना सचिवालय में काम करते थे। उनके अनुकंपा पर उनकी बेटी को नौकरी लगी, लेकिन हादसा से की बैकग्राउंड की जो फ्लैशबैक की जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं कि ये क्यों हुआ। इस घर में जो 2 बेटियां रहती थी, तो बड़ी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। उसके पति ने अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, बावजूद इसके परिवार के लोग वहाँ उसको एक साथ रखना चाहते थे। वहाँ किसी वजह से इनकी बड़ी बेटी की मौत हो जाती है। मौत किस कारण से होती है ये तब पता चलता है जब दूसरी बेटी से ही, जब उनके पहले दामाद के साथ शादी होती है। लेकिन जब इसका खुलासा होता है कि दूसरी बेटी के साथ भी मारपीट किया जाता है, तब ये पता चलता है कि शायद वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन पहली पत्नी से जो बेटी हुई थी वो अपनी मौसी के साथ, यानी कि माँ के साथ अब रहने लगी थी, जिसकी उम्र 14 साल है। यानी कि इस हत्या के पीछे जो पति है वो मुख्य विलन था, जिसने आनन फानन में घर पर आकर अपने पिस्टल से गोली मारी है। पहले उसने अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद अपनी बेटी को गोली मारी और अंत में अपने कान में पिस्टल लगाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। इस हादसे के बाद जहां पूरा पुलिस जो कॉलोनी का इलाका है वहां पर सन्नाटा है, लोग सनसनी फैल गई है पूरे उस इलाके में। वहाँ पर पहले घटनास्थल पर खुद जो थाना गर्दनीबाग थाना है वो पहुँचती है, उसके बाद बड़ी तमाम अधिकारी पहुँचते हैं, खुद एसएसपी पटना वहाँ पहुँचते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। क्या इंसिडेंट है, आप लोग पहुंचे मौके पर? ये हम लोगों को तकरीबन 12:40 के अराउंड सूचना प्राप्त हुई थी कि अनीसाबाद में जो हमारी पुलिस कॉलोनी है यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ है। तो तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना है, तो थाना, एएसपी सचिवालय, सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा भी है और उनका बयान लिया। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। तो पता चला है कि एक व्यक्ति है राजीव कुमार करके, राजीव कुमार की पहले शादी हुई थी, तो जो उनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल कारणों से। पहली पत्नी से उनको एक बच्ची थी जिसका नाम संस्कृति था। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी उसी की बहन के साथ दूसरी शादी की जिसका नाम शशि प्रभा था। लेकिन फिर किसी कारणवश जो शशि प्रभा के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद ये जो राजीव हैं जिन्होंने हत्या की है अपनी बेटी की और अपनी दूसरी पत्नी की, ये चाहते थे कि वो बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी को लेकर विवाद होता था। इसी बीच में जो उनकी दूसरी पत्नी थी उन्होंने भी अपना डिवोर्स करा के दूसरी शादी कर ली, इससे भी ये शुभ था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी, उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था। इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। तो पारिवारिक, ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो घरेलू विवाद में ही इन्होंने ये किया है और ख़ुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया है। किस वेपन को यूज़ किया है इन्होंने? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7mm है। हाँ, पिस्टल है 7mm है। 9mm अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गया है।
शादी करने से भी शुद्ध था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी और उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था, इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दी, खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। ये क्या करते हैं सर? ये शायद संभवतः सेक्रेटेरिएट में किसी जॉब में है। अभी हम लोग जो उनकी सास हैं उनसे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो कुछ डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो ब्रेक के बाद में ही इन्होंने ये किया है और खुद भी अपने आप को सुसाइड कर लिया। किस वेपन का यूज़ किया है इन्होंने? ये अभी हम लोगों ने भेजा 7 mm है। हाँ, पिस्टल है 7 mm है। जनाइना में अभी इसका एग्जामिनेशन हम लोग करा लेंगे। 3 खोखा बरामद हो गए। ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से अचानक से राजधानी पटना का तापमान उस समय और भी बढ़ गया जब पुलिस कॉलोनी के इलाके में एक ट्रिपल मर्डर की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई है। तो अभी तक इस पूरे मामले में जो भी ताज़ा अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए टाइम 8 के साथ।